कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ गाने नहीं होते, पूरी की पूरी कहानी होते हैं। प्यार की, दर्द की और फिर उसी दर्द से मिली हिम्मत की। आज हम जाइए सजना के बोलों की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और उस गहरी इमोशनल दुनिया में उतरेंगे जो इसमें छिपी हुई है। सोचिए, गाने की शुरुआत ही कितनी अजीब और गहरी बात से होती है कि कुदरत रो रही है, पत्तों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन जो ये कहानी सुना रहा है उसकी आंखें बिल्कुल सूखी हैं। ये लाइन असल में उस दर्द की तरफ इशारा करती है जो आंसुओं से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। मतलब एक ऐसा दुख जिसे आंसू भी कम पड़ जाएं बयान करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द आया कहाँ से, इसकी जड़ क्या है। इसके लिए हमें कहानी के पहले हिस्से में जाना होगा और उस मोहब्बत को समझना होगा जो इस पूरी दास्तां की वजह है। एक ऐसा प्यार जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। और यहीं हमें गाने की पूरी इमोशनल बुनियाद मिलती है। ये कोई आम प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही। ये तो सीधा रब से कहा जा रहा है कि जिंदगी में एक ऐसी प्रीत हो गई जैसी ना पहले कभी हुई और ना शायद कभी दोबारा होगी। ये एक बार होने वाली चीज थी। अब देखिए, यहाँ प्रीत शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसे समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ लव या इश्क नहीं है। प्रीत का मतलब होता है एक बहुत ही गहरा रूहानी कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड। और जब हम इस शब्द के वजन को समझते हैं तभी हमें अंदाजा लगता है कि कहानी सुनाने वाले ने जो खोया है वो कितना बड़ा है। तो जब इतना गहरा, इतना बेमिसाल प्यार था, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है, एक खालीपन। उस रिश्ते के जाने के बाद जो सूनापन आया उसे भरना नामुमकिन सा लगता है। और ये अकेलापन ऐसा है मानो जिंदगी दो अलग अलग हिस्सों में ही बंट गई हो। एक तरफ बीता हुआ कल था जहां साथ था, अपनापन था, और दूसरी तरफ आज की हकीकत है जहां भीड़ में भी इंसान तन्हा है और अपना ही शहर अजनबियों का लगता है। ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि अंदर तक का है। गाने के बोल इस अकेलेपन को बड़ी शिद्दत से दिखाते हैं। तेरे जानो तो मैं बाद एक दिन सोई ना। सोचिए जरा, दर्द की शिद्दत क्या होगी कि नींद तक गायब हो जाए, पूरा शहर बेगाना, इथे मेरा कोई ना। ये वो एहसास है जब आपके चारों तरफ लोग तो हैं पर कोई ऐसा नहीं जिसे आप अपना कह सके, और सबसे दुख की बात, कोई ऐसा भी नहीं जिससे दिल की बात की जा सके। पर कहानी में सिर्फ दर्द और अकेलापन ही नहीं है। इसी के बीच से एक और चीज निकलकर सामने आती है और वो है हिम्मत। एक ऐसी हिम्मत जो टूटती नहीं, दर्द के सामने डटकर खड़ी रहती है। और ये लाइन देखिए, ये हमें सीधा गाने की पहली लाइन पर वापस ले जाती है कि दुनिया जालिम है, जुल्म कर रही है, पर फिर भी आंसू नहीं बहे। ये एक तरह का ऐलान है, एक अंदरूनी ताकत है कि बाहर की दुनिया के दिए जख्म भी मुझे रुला नहीं सकते। ये लाइन, इसका मतलब बहुत गहरा है। मानो कोई कह रहा हो कि मैंने जिंदगी में सब कुछ देख लिया है, सबसे अच्छी खुशी भी और सबसे बुरा गम भी। और जब कोई इंसान इतना सब कुछ झेल लेता है तो उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाता है। अब कुछ और खोने का खौफ ही नहीं बचा। यहां से कहानी एक बहुत ही फिलोसॉफिकल मोड़ लेती है। अब बात होती है उस यकीन की कि इंसान भले ही चला जाए पर सच्ची प्रीत, वो सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो जुदाई के बाद भी जिंदा रहता है। और यहीं पर एक बहुत मजबूत ऐलान होता है, ज्यूंदी रहू आशिकी, ए कदे ना मरनी। मतलब ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, ये एक पक्का यकीन है कि ये जो प्यार है, ये आशिकी है, ये हमेशा रहेगी, ये अमर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इस बात का सबूत क्या है कि वो प्यार अमर है? सबूत है ये लाइन कि उस एक इंसान के बाद फिर कभी किसी के भी साथ वैसी प्रीत हुई ही नहीं। और यही बात साबित करती है कि वो प्यार कितना खास और हमेशा के लिए था, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। तो अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल आखिर में, जहां सब कुछ एक अनसुलझे सवाल पर आके ठहर जाता है। इतना सब होने के बाद अब आगे कहां जाना है? ये एक ऐसी हालत है जहां रास्ते भी खो गए हैं और मंजिल का भी अता पता नहीं है। ये लाइनें उस भटकाव के एहसास को दिखाती हैं। सानू सारियां विसर गईयां रामावे, मतलब जिंदगी के सारे रास्ते जैसे भूल गए हों, और चाहे तुरदी रवा मिलना वे घर नहीं। यानी कितना भी चलते रहो, वो सुकून, वो मंजिल, वो घर नहीं मिलेगा, क्योंकि घर अब कोई चार दीवारों वाली जगह नहीं, बल्कि वो इंसान था जो चला गया। और हमारी ये पूरी पड़ताल गाने के इसी बेहद इमोशनल और अनसुलझे सवाल पर आके खत्म होती है। कहड़े पासे जाइए सज्जणा, हम किस तरफ जाएं?
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ उस बिछड़े हुए साथी से नहीं बल्कि शायद खुद से और इस पूरी कायनात से पूछा जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है, और शायद यही अधूरापन इस गाने के दर्द और इसकी खूबसूरती को हमेशा जिंदा रखता है।